देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर जो 3 तलाक की बात करती है तो जो जसोदा बेन को बात करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चे को। मुसलमान चिंता कर रहे हैं योगी की कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक महिला बिना पासपोर्ट वीजे के कैसे घुस जाती है, एजेंसी कैसे छोड़ी थी। और ये आज कोई नई बात नहीं, इनके डीएनए में पाकिस्तान का खून है। लाल कृष्ण आडवाणी सिंध से थे, इनके डीएनए में वो डीएनए का खून उछाले मार रहा है। हमें तो वहां भगाने के लिए कह रहे हैं, और तालिबान जिसने अमेरिका को भगा दिया उसको यहाँ लाने के लिए, और सीमा हैदर को यहाँ लाके जो सीना ठोक रहे हैं ना कि हमने जो है जीजा बन गए, सीमा हैदर को लिया है। कानून अपना काम करेगा, देश मोदी नहीं चलाता, संविधान चलाता है। जो मछुआरे बेचारे पाकिस्तान की जेल में पड़े, जिनकी लिस्ट बन चुकी थी, छूटना था, और आज पाकिस्तान ने रोक दिया कि नहीं छोड़ेंगे इन्हें। सीमा हैदर गई है, वापस करो, नहीं छोड़ेंगे। उनके परिवार से पूछो ना क्या हाल है। अरे नेशनल मीडिया गोदी मीडिया है, नेशनल मीडिया बंधुआ मीडिया है, नेशनल मीडिया जो है क्या कहते हैं मोदी की बिकाऊ मीडिया है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, तर्कों के साथ बात करनी चाहिए। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, हिमाचल के अंदर 5% मुसलमान है, केवल 95% हिंदू हैं। हिमाचल के अंदर बीजेपी का सूपड़ा साफ किया है, हिंदुओं ने सूपड़ा साफ किया। कर्नाटक के अंदर 10-15% मुसलमान है, कर्नाटक के अंदर हिंदुओं ने साड़ी पहनने वाली, बिंदी लगाने वाली, सिंदूर लगाने वाली हिंदू बहनों ने सूपड़ा साफ किया बीजेपी का। मुसलमान बहनों की बात कर रहे हो, अरे जंतर मंतर पर बैठी जाट समुदाय से देश के लिए सोना लाने वाली हिंदू बेटियों की बात कर लो ना। तुम्हारी आंख मिच गई है, तुम्हारी आंखें फूट गई हैं। मैं कहता हूं तुम कैमरे ले लेकर के यहां नसीम खान के पास आ गए, जो सोना चांदी लेकर के आई थी, हरियाणा की बेटी है, जो ये कह रहे हैं ब्रजभूषण ने हमारा बलात्कार किया। ब्रजभूषण ने 2000 हिंदू बेटियों को बलात्कार किया, शोषण किया, छेड़छाड़ की, जो भी की है, नाबालिग बच्चियों के साथ किया। देश की खेलने वाली बेटियों उनके सुनिए, अदालत देख, मतलब मुसलमान बेटियों को मोदी देखेंगे और हिंदू बेटियों को अदालत देखेंगी। यही एक देश एक कानून की बात करते हो, यही न्याय की बात करते हो। मुझे बताओ, जसोदा बेन को अपना जातिगत मामला है, और हम अगर तलाक देते अपनी बीवी को मोदी देखेंगे। अगर मोदी मुसलमान महिलाओं को भी देखेंगे तो मोदी को जसोदा बेन को भी देखना पड़ेगा, जो बिना तलाक दिए घर छोड़ रखी है। आप तो बात करिए सही, कम से कम आप तो सही बात करिए। आप तो चौथा स्तंभ है, वो तो बिक चुके हैं जो 10-10 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। अरे आप तो गली में घूमने वाले, सच का आईना दिखाने वाले लोग हैं। आप तो बात करिए। मुसलमान बेटियों की बात करने से पहले भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान बेटियों की बात करने का हक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अगर बात करनी है तो जंतर मंतर पे बैठी जो उनके एमपी ने, उनके सांसद ने जिनके साथ अनाचार किया, दुराचार किया, बलात्कार किया, उन बेटियों, हिंदू बेटियों की बात करे भारतीय जनता पार्टी, जिनके वोट के दम पर सरकार में बैठी है। भारतीय जनता पार्टी अगर जो 3 तलाक की बात करती है तो जो जसोदा बेन को बात करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चे को, और स्मृति ईरानी को जसोदा बेन की बात करनी चाहिए, जिसको बिना तलाक दिए उसके घर में छोड़ा हुआ है। उसकी कौन बात करेगा? मुस्लिम बेटियों की कब से बात करने लगे? कब से मुसलमानों की चिंता करने लगे? कब से पसमानदा मुसलमानों की चिंता करने लगे? अरे आपको तो हिंदू जवाब दे रहा है। हिमाचल के हिंदू ने आपको चुनाव हराया, कर्नाटक के हिंदुओं ने आपको चुनाव हराया, और जो सबसे बड़ा हिंदुत्व की प्रयोगशाला है आरएसएस का, जहां पे गढ़ है, जहां आरएसएस का केंद्र है मध्य प्रदेश के अंदर, वहां भी राहुल गांधी के नेतृत्व में 400-400, 500 गाड़ी लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए जाकर के मध्य प्रदेश के अंदर तूफान आया हुआ कांग्रेस के नेतृत्व में, और सूपड़ा साफ होने वाला मध्य प्रदेश के अंदर। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, पिछली बार भी वहां के मध्य प्रदेश की सम्मानित हिंदू जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हराया था, कांग्रेस को चुना था, उन्होंने बंद दरवाजे के अंदर से सरकार तोड़ दी थी। चाहते नहीं मुस्लिमों का हित हो, अगर वो बात कर रहे हैं तो। कौन बात कर रहे हैं? अगर मोदी जी कह रहे हैं कि भी इससे फायदा है तो आप सुनना नहीं चाहते? मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी ने जिनका वोट लिया, स्कैनर लगा दिया कि भैया विरोध कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसा कहाँ अच्छा लगता है? मैं यूसीसी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अरे मैं तो कह रहा हूँ 3 तलाक लाए, मुसलमानों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हिंदू बेटियों को जाके देखो ना, कोर्ट के अंदर तलाक के लिए सड़ रहे हैं परिवार, जानना दोनों परिवार आपस में कोर्ट के अंदर चक्कर खा रहे हैं 10-10 साल से, दोनों शादी नहीं कर सकते, डिप्रेशन में। अरे आप मुसलमानों को छोड़ दीजिए, मुसलमानों पे तो कोई ऐसा कानून ले आइए जो ऊपर से आग बरस जाए मुसलमानों के ऊपर, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, उससे भी झेल लेंगे मुसलमान। मुसलमानों पे ऐसा कानून ले आइए जो मुसलमानों को आरी से इकट्ठा करके काट दे, मुसलमानों पे उससे भी फर्क नहीं पड़ता। मुसलमानों को दिक्कत पड़ती है इस देश की राष्ट्रीयता की सुरक्षा से खतरा करने के लिए। मुसलमानों में आज चर्चा है तो ये चर्चा है पाकिस्तान से एक लड़की बिना पासपोर्ट वीजा के कैसे दाखिल हो गई, ये चर्चा है मुसलमानों के अंदर। मुसलमानों को खतरा है कि नरेंद्र मोदी को कहीं पाकिस्तानी नुकसान ना पहुंचा दे इनलीगल तरीके से। हमारा प्रधानमंत्री खतरे में, मुसलमानों के अंदर यह चिंता है। मुसलमान चिंता कर रहे हैं योगी की कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक महिला बिना पासपोर्ट वीजे के कैसे घुस जाती है, एजेंसी
कैसे सो रही थी? वो महिला जासूस नहीं हो सकती, मैं मानता हूं इस बात को। वो महिला पाकिस्तानी गलत काम करने नहीं आ सकती, मैं ये मानता हूं इस बात को। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। हमारे अंदर चिंता और चर्चा इस बात की है कि हम मुसलमानों के अंदर, लोग खुश है कि कट्टर हिंदू हो गई हैं, तिलक लगाती हैं, पूजा करती हैं, तुलसी को पानी करती हैं, उसमें ही उद्धार है, सनातन का यहाँ प्रचार हो रहा है। मतलब ये भी सिलेक्टिव अप्रोच है। लोग इस बात से खुश नहीं हुए कि एक इटालियन महिला, एक ईसाई महिला श्रीमती सोनिया गांधी जी हिंदू संस्कृति से विवाह करके राजीव जी के पास आ गई। उसके बेटे हिंदू है, नाम हिंदू है, भारतीय संस्कृति का साक्षात नमूना है। उसको आज भी इटालियन कहते हैं, उसको आज भी इटालियन कहते हैं। लेकिन राजीव गांधी को और राहुल गांधी को आज भी हिंदू मानने को तैयार नहीं कहते। इनके तो वंशज मुगल थे। अरे पाकिस्तानी इतने प्यारे कब से हो गए? और ये आज कोई नई बात नहीं, इनके डीएनए में पाकिस्तान का खून है। लाल कृष्ण आडवाणी सिंध से थे, इनके डीएनए में वो डीएनए का खून उछाले मार रहा है, वो डीएनए का खून जोश मार रहा है। क्योंकि जिन्ना की मजार पर अगर चादर चढ़ाने वाले कोई थे तो लाल कृष्ण आडवाणी थे, कांग्रेस का एक नेता नहीं था। अगर मोदी के शपथ ग्रहण में शपथ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। कांग्रेस के मनमोहन सिंह के समय में नवाज शरीफ को नहीं बुलाया गया। नवाज शरीफ क्या बिगा बताए, उसके बर्थडे में जाने वाले कोई थे तो नरेंद्र मोदी थे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? स्मृति ईरानी से पूछना चाहता हूं, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों से नफरत, हिंदुस्तान के उन मुसलमानों से जिन्होंने तुम्हें अपना बनाया, जो कि कन्वर्टेड मुसलमान है, आपके कहीं ना कहीं पूर्वज इनके हिंदू हैं, हम अलग अलग हो गए, उनसे तुम्हें नफरत, इन्हें पाकिस्तान भगाएंगे। और पाकिस्तान की एक कट्टरपंथी लड़की को तुम अपना बना रहे हो, गोद में बिठा रहे हो। अरे तुम्हें प्यार ही करना है तो सचिन पायलट की बीवी सायरा पायलट से कर लो, जो इस देश के सबसे बड़े घराने श्रीनगर से आती है। फारूक अब्दुल्ला की बीवी लड़की सायरा पायलट, जो सचिन पायलट, उससे प्यार करो ना। उसका तो कभी चर्चा नहीं सुनी हमने भारतीय जनता पार्टी से। लिया हो अखंड भारत जल्दी। तालिबान हमें तो वहां भगाने के लिए कह रहे हैं, और तालिबान जिसने अमेरिका को भगा दिया उसको यहां लाने के लिए। अरे इस देश के हिंदुओं से दुश्मनी है क्या तुम्हें? पाकिस्तान से दुश्मनी है क्या? डायरेक्ट कह रहे हैं कि हिंदू देश सरकार नहीं है, यहाँ पे मुस्लिम प्रेम जाग गया है। अब ये कहना चाहते मैं ये नहीं, मुस्लिम नहीं, मुस्लिम प्रेम नहीं जाग गया है। पाकिस्तानी प्रेम जो छुपा हुआ था वो जाग गया, उनका डीएनए उछाल मार रहा है। मुस्लिम प्रेम, मुसलमान तो नसीम खान है, मुसलमान तो नसीम खान है। नसीम खान से नफरत क्यों? अरे आप उससे सीमा हैदर से प्यार कर रहे हैं, पाकिस्तानी से, तो ये पाकिस्तान का प्यार जाग गया है। और मैं तो इस बात को पहले भी कह चुका और आज भी कह रहा हूं, अरे हमसे प्यार करो, हमारी बेटियों से प्यार करो, हमसे प्यार करो। सचिन जैसा लड़का बेचारा अनपढ़ गवार है, वो किस परेशानी में फंस जाएगा अगर वो जासूस निकली, उसकी पुश्तें सड़ जाएंगी जेल के अंदर, जेल से नहीं निकल पाएगा। और सीमा हैदर को यहां लाके जो सीना ठोक रहे हैं ना कि हमने जो है जीजा बन गए, सीमा हैदर को लिया है। कानून अपना काम करेगा, देश मोदी नहीं चलाता, संविधान चलाता है। सीमा हैदर जेल में जाएंगी, लेकिन रास्ते उनके बंद कर दिए गए जो मछुआरे बेचारे पाकिस्तान की जेल में पड़े, जिनकी लिस्ट बन चुकी थी, छूटना था। और आज पाकिस्तान ने रोक दिया कि नहीं छोड़ेंगे इन्हें, सीमा हैदर गई है, वापस करो, नहीं छोड़ेंगे। उनके परिवार से पूछो ना क्या हाल है। सैकड़ों परिवार यहाँ फंस गए, जिनकी लिस्ट बनी हुई थी। मछुआरे अक्सर सीमा पे पकड़े जाते हैं, जहाज जहां हमारा पानी होता है वहां पकड़े। पाकिस्तान से भगा के थोड़े ले आए हैं। कौन? सचिन। आई किसके है? तुम्हारे घर आई है तो प्यार में प्यार तुम्हारे मोदी जी के घर आई है, योगी जी के घर आई है, नसीम खान के घर आई है, राहुल गांधी के घर आई है। किसके घर आई है? किसके घर आई है? घर में आते सही होती। किसके? भाई बुलडोजर से घर तोड़ दिया जाता, उसको पाकिस्तानी बना दिया जाता। उसकी फूफी का, उसकी मामी का, उसकी चाची का, उसकी ताई का, उसके ताया का, सबके घर को ध्वस्त कर दिया जाता। बुलडोजर भाग चुके होते, पेट्रोल डीजल भर दिया गया होता बुलडोजरों में, और भाग रहे होते मुसलमानों के घर के आतंकवादी पकड़े गए, तोड़ो 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 ये कर रहे होते। अब तो भैया, अब तो गिफ्ट ले लेके जा रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं, ये प्रेम कब से जाग गया? मेरा सवाल सीमा हैदर से नहीं है, उसका प्यार सही हो सकता है, वो सही आई हुई हो सकती है। मेरा सवाल, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं आप लोगों के माध्यम से, मेरा सवाल भारत की एजेंसियों से है कि एजेंसियां कहां सो रही थी। पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को कि पाकिस्तान, उसमें पाकिस्तान पे नहीं, नेपाल पर। नेपाल के होटल में एक मुसलमान लड़की और एक हिंदू लड़का, भारत का, पाकिस्तान की मुसलमान लड़की, भारत का हिंदू लड़का 10 दिन रुकते हैं। एजेंसियों को नहीं पता, नेपाल को तो बताना चाहिए। होटल में बिना आईडी के नहीं रुक सकते हैं। अगर उसने वहां हिंदू आईडी को दे करके रुकी है तो भी नेपाल से सवाल है, अगर मुसलमान आईडी पाकिस्तान की देकर रुकी है तो भी नेपाल से सवाल है। उसके बाद उस अधिकारी को क्या किया बताइए मुझे, किसने बताया? किसी एक गोदी मीडिया, बिकी हुई मीडिया बैठी है जो सीमा हैदर कर रही है, जो नेपाल में बस में अधिकारी चेक करता है आईडी, तुम हिंदुस्तान की हो, पाकिस्तान की हो, बांग्लादेश की हो, नेपाल की हो, कहां की हो, लाओ आईडी दिखाओ।
हिंदू और मुसलमानों क्या आईडी दिखाओ, उसने आईडी नहीं देखी, वो खुद कह रही है कि मैंने आईडी नहीं देखी, दयालु था, बहुत अच्छा था, मैं सलूट करती हूँ। उस अधिकारी का क्या, उस अधिकारी को बिना अविलंब जेल में ठूसना चाहिए। चलिए, दो सवाल उठते हैं यहाँ पर। जो यूसीसी का जो सुन रही है, क्या रहा लंबा टॉपिक है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। यूसीसी इस देश का, हाँ डेट बढ़ा दी ना, बता रहे यूसीसी, विचार कर रहे हैं। मैं यूसीसी इस देश के अंदर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस यूसीसी के खिलाफ इस देश की जनजातियां, बहुत सारी हिंदू जातियां ऐसी है जो इसको नहीं मानेगी। ये कोई मुसलमानों को प्रभावित नहीं करता है। ये मुसलमानों में चर्चा फैल चुकी है कि पहली बात तो हमें भी प्रभावित करता है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। जब इस देश की सरकार इस बात को तय करेगी, संवैधानिक रास्ते से इस बात को तय करेगी, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। धारा 370 श्रीनगर से हटाई गई तो मुसलमानों ने क्या कर लिया है, ये भी लगा दो। लेकिन इस देश की हिंदू बिरादरी, मैं सैकड़ों वीडियो सुन रहा हूं हिंदुओं का, इस देश की हिंदू बिरादरी इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, आरएसएस के द्वारा, क्योंकि अब इन पे कुछ बचा नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद मोदी को हराया जा रहा पूरे देश के अंदर, अब इन पे कुछ बता नहीं। राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े सर्वमान्य नेता बन चुके हैं। राहुल गांधी के बारे में ये कहा जा रहा है, एक जैन मुनि बैठे हैं जो इस देश के सबसे बड़े जैन मुनि है, वो ये कहते हैं ये लड़का भारत को बदल देगा। मैं निगेटिव था, अब मैं पॉजिटिव हो गया हूं राहुल गांधी के बारे में। इससे बड़ी शख्सियत, ये कोई बहुत बड़ा महापुरुष है, ये बात वो इस बात को कह रहे हैं। इसके बाद मोदी के पास कुछ नहीं बचता यूसीसी ला करके, क्योंकि राम मंदिर भी आ गया। राम मंदिर के बाद, राम मंदिर के निर्माण के बाद, उसकी घोषणा के बाद बीजेपी ने बनाया, सर पे रख के घूमे, जो राम को लाए उसको लाएंगे नारा देने के बाद हिमाचल में हरा दिया, कर्नाटक में हरा दिया, मध्य प्रदेश के अंदर तूफान आया हुआ, तो ये यूसीसी लाए कहां? मुझे आप राम मंदिर हो चाहे 370, मुझे आप दो बात बता दीजिए, ये कर लें। वोट तो मेरे अधिकार में है ना, वोट तो मेरे अधिकार में है। जब कांग्रेस को वोट नहीं दिया था, कांग्रेस ने रोक लिया था। आज मोदी के खिलाफ वोट जा रहा है इस देश के अंदर, कोई रोक लेगा? कर्नाटक के अंदर गया ना, छत्तीसगढ़ के अंदर गया ना, बुरी तरीके से हारे ना ये लोग। अब मध्य प्रदेश के अंदर क्या हाल हो रहा देखो ना, इनके 800 यार, ये तो ये बोलते हैं ना कि कांग्रेस कमजोर हो चुकी है, यही बोलते हैं ना कांग्रेस खत्म हो चुकी है, तो फिर कांग्रेस में 3-4 हजार आदमी लेकर के क्यों आके भर्ती हो रहे हैं? मुझे बता दो। जाना तो मतलब उस सरकार को छोड़ रहे हैं जो सरकार में सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री पूरी दुनिया का बताते हैं। ये बताते हैं जीत की गारंटी भारतीय जनता पार्टी का सिंबल, उसको छोड़ करके लोग, बड़े बड़े ताकतवर लोग 400 किलोमीटर का सफर 800 गाड़ियों से कर रहे हैं ज्वाइनिंग करने के लिए भोपाल में, उसको छोड़ के आ रहे हैं, तो कहां खत्म हो गए? इसका मतलब है देश के अंदर तूफान अगर जो कोई आया हुआ है